हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे मिनी व्लॉग में। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। होप सो आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। वैसे तो मैं 1 महीने के लिए मायके आई थी, लेकिन आज मेरा बुलावा 4 दिन बाद ही आ गया है ससुराल जाने का। तो सोचा क्यों ना जाते जाते परांठे खिलाते जाऊं मम्मी डैडी को। मम्मी ने आटा गूंद के रखा था, मैंने फटाफट मसाला तैयार किया और गरम गरम परांठे बनाए। मायके में चाहे 1 दिन रहो चाहे 4 दिन रहो, लेकिन जब वहां से जाने की बारी आती है ना तो आंखें पहले ही नम हो जाती है। मेरा जस्ट इतना मानना है कि हम अपने माँ बाप और अपने पति के माँ बाप मतलब चारों के साथ एक साथ क्यों नहीं रह सकते हैं। हमें हमेशा या लड़कियों को हमेशा मतलब चारों में से सिर्फ किन्हीं दो को ही क्यों चुनना पड़ता है। अगर मायके वालों को चुनते हैं तो ससुराल वाले छूट जाते हैं, अगर ससुराल वालों को चुनते हैं तो मायके वाले छूट जाते हैं। और मेरी मम्मी तो हमेशा यही कहती हैं कि अगर अपने ससुराल में सुखी है ना तो हम अपने घर में पहले ही सुखी हैं। तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए ना आज मैं ससुराल जा रही हूँ, क्योंकि वहां पे इमरजेंसी आ गई है। जो मेरी सासू माँ जी हैं उनकी जो बुआ जी हैं ना वो एक्सपायर हो चुके हैं, तो बस वहीं जाना है। अब जब शादी हो चुकी है तो इन दोनों घरों को बराबर में रख के संभालना ना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब मम्मी जी को उनके बुआ जी के घर छोड़ना है 10-12 दिन, तो अपने घर तो जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ डैडी जी हैं, रामा श्यामा है, उनको कौन देखेगा। तो ईसु मुझे आधे रास्ते तक छोड़ने के लिए गया, उसके आगे डैडी जी ने मुझे ले लेना था। डैडी जी थोड़ा लेट हो गए थे, तो जिनके घर एक्सपायर वाला काम हुआ है ना वही नानू जी मुझे मिल गए और वो मुझे अपने साथ ले गए। तो मैं डायरेक्ट वहीं चली गई जहाँ पे वो सब कार्यक्रम होना था। आज मैंने सेकंड टाइम ये चीज बहुत पास से देखी है। फर्स्ट टाइम अपने नाना जी को देखा था और सेकंड टाइम इन नानी जी को देखा। एक औरत है, एक मर्द ना पूरा अपना जीवन लगा देता है एक घर को बनाने के लिए, और लास्ट टाइम में 1 घंटा भी बड़ी मुश्किल से उसको उस घर में रखने देते हैं। हम औरतें हमेशा कहती हैं हमें ये गहना लेना है, हमें ये चीज लेनी है, लेकिन जब हमारा आखिरी टाइम होता है तो सारे के सारे सोने के जेवर उतार के हमें नकली पहना दिए जाते हैं। फिर किस चीज की मोह माया रखनी। ना ये गहना अपना है, ना ये घर अपना है, ना कुछ। जो हमने पहन लिया, जो हमने खा लिया, जो हम घूम लिए, आई थिंक वही हमारा है। और जो हमने भगवान का नाम ले लिया। पे सारा क्रियाक्रम होने के बाद उनकी खाने में थोड़ी हेल्प करने के बाद मैं डैडी जी के साथ अपने घर आ गई। और तबीयत इतनी गंदी खराब थी, लेकिन अब खाना भी तो बनाना था। दीदी थी, डैडी थे, मैं थी, सारा खाना वाना बना के सबको खिला के बर्तन वगैरह साफ करके बारी थी